सुभाष घई के इंस्टीट्यूट व्हिस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल की 6th एनुअल कॉन्वोकेशन पर पहुंचे कई दिग्गज, जिसमें मौजूद थे पंडित शिव कुमार शर्मा, हरि प्रसाद चौरसिया और महानायक अमिताभ बच्चन। और यहां बिग बी ने इनका शुक्रिया अदा करते हुए इंस्टीट्यूट को अपनी शुभकामनाएं दी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सुभाष जी और उनके इंस्टीट्यूट व्हिस्लिंग वुड्स को, मेघना जी को, कि उन्होंने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया और बहुत ही भव्य तरीके से मुझे उन्होंने सम्मानित किया है। इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कैसे धन्यवाद दूं। मेरा हमेशा मानना रहा है कि जो उपलब्धि हमें प्राप्त नहीं थी फिल्म इंस्टीट्यूट की, हमने कभी ट्रेनिंग नहीं की, तो वो सुभाष जी ने और मेघना ने मिल करके यहाँ पर जितने भी जवान प्रत्याशी हैं हमारे भारत में और जो फिल्म इंडस्ट्री में प्रवेश करना चाहते हैं, उनके लिए कितना एक खूबसूरत एक अवसर बनाया उन्होंने। तो मैं सबसे पहले उन्हें बधाई देता हूं और इसी तरह कार्य होता रहे। जैसे कि मैंने अभी कहा कि आने वाले सालों में ये जो माध्यम है ये और बढ़ेगा और किस हद तक ये जाने वाला है इसका आप लोग कभी अनुमान भी नहीं लगा सकते, मेरा ऐसा मानना है। चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो कोई भी ऐसा माध्यम हो जिसमें कला का उपयोग किया जाता है, तो जितने भी लोग आज यहाँ पर ग्रेजुएट हो रहे हैं और आज का ये जो एक उत्सव मनाया जा रहा है उनके लिए, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये देश का और ख़ास तौर से फिल्म इंडस्ट्री के भविष्य हैं और मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का भविष्य जो है वो बहुत ही सुंदर होने वाला है और इन सब का योगदान उसमें रहेगा। सिर्फ यही नहीं, यहां आकर बच्चन साहब को अपनी कॉन्वोकेशन भी याद आ गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था, वहाँ पर मुझे याद है। लेकिन अपनी कॉन्वोकेशन डे को बिग बी ने आखिर कैसे सेलिब्रेट किया था? ये 1961 की बात है और अब कुछ ठीक तरह से याद नहीं है, लेकिन जाहिर है कि उस ज़माने में माता पिता जो थे उनके मन में केवल एक ही एक तरह से एक कानून बना हुआ था कि ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है सब। अब तो बहुत सारे माध्यम मिल गए हैं, लोग अलग अलग दिशाओं में जा सकते हैं, लेकिन उस ज़माने में ग्रेजुएट होना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। जितने भी माता पिता थे, घर में जितने थे लोग, सब यही कहते थे ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी। तो हमारे लिए बड़ी बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि हम ग्रेजुएट हो गए। लेकिन ग्रेजुएट होकर के उसके बाद क्या करें, ये थोड़ी सी दुविधा हो गई, क्योंकि उस ज़माने में इतने माध्यम नहीं थे और ना ही हमारे पास कोई ऐसे साधन थे, आर्ट कॉमर्स साइंस तीन जी, कि हम कुछ और सोच सकें। और आज की जनरेशन जो है वो एक तो बहुत ही होनहार है, बहुत होशियार है। 7, 8 या 9 साल के वर्ष का किसी भी आप बच्चे से पूछेंगे तो वो बता देगा कि उसको क्या करना है अपने आगे जीवन में जाकर। हमें तो पैंट पहनना भी नहीं आता था उस समय। अब बिग बी के मुताबिक उन दिनों ज्यादा ऑप्शन नहीं हुआ करती थी, तो फिर एक्टर बनने का उन्होंने कब सोचा? ग्रेजुएट हो जाते थे लेकिन ये पता नहीं होता था कि कहाँ जाना है। सीनियर कैम्ब्रिज किया था मैंने और उसमें साइंस और मैथमेटिक्स में अव्वल नंबर आ गए, तो सोचा कि यार साइंटिस्ट बनना है। और जब कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी गए, तो 45 मिनट का जो पहला लेक्चर था उसमें उन्होंने 10 साल का जो हमारा करिकुलम था, जो हमने सीनियर कैम्ब्रिज में सीखा था, वो 45 मिनट में उन्होंने ख़त्म कर दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि ये एक गलत कदम हो गया है। लेकिन एक बार ग्रेजुएट हो गए, फिर उसके बाद क्या करें, कहाँ जाएं, ये हमेशा एक दुविधा रही। किसी ने कहा कलकत्ते में नौकरी वगैरह मिल जाती है, वहाँ चले गए, वहाँ नौकरी मिल गई। लेकिन आज तक मैंने अपना जो साइंस का जो अनुभव है, तो 3-4 साल हमने लगाए यूनिवर्सिटी में, आज तक मैंने उसका उपयोग नहीं किया। तो आजकल की जो जनरेशन है उनके सामने बहुत ही अच्छे उपलब्धियां हैं, वो सोच सकते हैं और सही दिशा उनको दिखाई जा सकती है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ व्हिस्लिंग वुड्स की, कि आप यहाँ आइए, आपको डिग्री मिलेगी, आप कलाकार बनना चाहते हैं, इस क्षेत्र में आप डायरेक्शन, प्रोडक्शन, जितनी भी सुविधाएं इस व्हिस्लिंग वुड्स में प्राप्त हो रही हैं, उन सबको आप बढ़ावा दे सकते हैं। और हर एक प्रोफेशन जो है, जो कि फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है,
आज वो इतना बड़ा और गंभीर और प्रचलित हो गया है। पहले हमारे सेट्स के ऊपर इतना ध्यान दिया नहीं जाता। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात मुझे इस बात की होती है कि आज आधे से ज़्यादा व्यक्ति किसी भी फिल्म में जो काम करते हैं, जैसे उसमें लगे होते हैं, उसमें महिलाएं आधे से ज़्यादा हैं। पहले कभी नहीं होता था। और या तो हीरोइन की परिवार से कोई आता था या उनकी हेयर ड्रेसर होती थी, बस सब कुछ। लेकिन अब ये देख कर कि महिलाएं जो हैं वो कैमरा डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन, मैनेजमेंट, एडिटिंग, सब काम जो है वो कर रहे हैं और कितना अच्छा काम कर रहे हैं। वहीं आज के दौर को अमिताभ काफी टफ दौर मानते हैं। कई बार मैं ऐसा सोचता हूँ कि अच्छा हुआ कि हम पहले आ गए, क्योंकि हर फिल्म में हम लोग गलतियाँ करते जाते थे और फिर एक और फिल्म मिल जाती थी तो उसमें उसे सुधारते थे। आजकल के ज़माने में जितने भी नए कलाकार हैं आ रहे हैं, वो अपनी पहली फिल्म में ही तीर मार देते हैं एकदम। और ये हमारे लिए बड़ा अचंभा है कि कैसे ये लोग कर लेते हैं। हमसे तो कभी ऐसा हुआ नहीं। और दूसरी बात ये कि जिस बात का थोड़ा सा क्लेश है वो ये कि काश कि मैं आजकल के ज़माने में इस उम्र का रहा होता तो नए कलाकारों के साथ जो उनका टैलेंट है उनके साथ काम करने को अवसर मिलता। लेकिन वेस्लिंग वुड्स के साथ हुई सरकारी दखलंदाजी पर इनका आखिर क्या कहना है? ये एक निरंतर एक युद्ध रहा है हमेशा कि हमारे पास जो भी कमियां हैं, जो खामियां हैं, जहां पर हमें उनका सहयोग चाहिए होता है, हम इसका प्रतिनिधित्व करते रहते हैं। और आज भी मेरे ख्याल से जितने भी गिल्ड हैं और जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं प्रोफेशनल, वो सब इस काम में और इस ओर अपना ध्यान लगाते रहते हैं। कहीं ना कहीं इसकी सफलता प्राप्त होगी आगे चल। क्योंकि मुझे खुशी है कि हमारी इंडस्ट्री का सपोर्ट, हमारे एसोसिएशंस का, गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है हमें, और हमें उम्मीद है कि हमें फिर जस्टिस मिलेगा। बिकॉज ये जो भी काम हुआ है ये सब आपके सामने है, जनता के सामने है, लोगों के सामने है, एंड वी आर श्योर दैट वी विल गेट अ फेयर जस्टिस। एंड ऑन दिस डे वी कैन ओनली आस्क योर ब्लेसिंग्स एंड गुड विशेस सर। वी आर ऑलवेज। वहीं सुभाष घई के मुताबिक ऐसे एक्सपर्ट्स की बदौलत ही इस तरह के इंस्टीट्यूट कामयाब हुआ करते हैं। मेरा ये कहना है कि मैंने इंस्टीट्यूट खोला है, लेकिन मेरे साथ इंस्टीट्यूट तो खुद बैठे हैं। ये खुद एक इंस्टीट्यूशन है कि किसी बिल्डिंग और इंस्टीट्यूट के खोलने से नहीं कुछ होता। उसके पीछे जो अध्यापक हैं, टीचर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनका जब कंट्रीब्यूशन किसी भी विद्यालय में और इस तरह के इंस्टीट्यूट में होता है तो जाके वो व्हिस्लिंग वुड्स बन सकता है। मैं तो एक सोर्स था उसमें कि मैंने सोचा कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन सबका योगदान रहा, हमारे हर डायरेक्टर का, हर एक्टर का, अमित जी का, जया जी का, हर आर्टिस्ट एंड टेक्नीशियंस का। आज 6-7 साल के अंदर कम से कम 400 से ऊपर ऐसे हमारे प्रोफेशनल्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, अचीवर्स हैं, जिन्होंने अपनी विद्या, अपने एक्सपीरियंस को स्टूडेंट्स के साथ बांटा है। तो कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो ईंट और पत्थरों, लैंड और बिल्डिंग से नहीं, उसके पीछे जो फिलॉसफी है, जो उसके पीछे आपकी सोच है, विजन है, और उसके साथ जो लोग जुड़े हैं, जो लोग आके आपको सपोर्ट करते हैं, उससे ही वो इंस्टीट्यूट की महानता मानी जाती है। और मुझे खुशी है कि आज अमिताभ बच्चन जी आए और अमिताभ बच्चन जी ने हमारे व्हिस्लिंग वुड्स की आगे उसकी जो हमारी डेडिकेशन है उसको कंफर्म किया, उसकी शान बढ़ाई। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अमित जी का कि एक बहुत बड़ा ऑनर है हमारे लिए। हम आपको ऑनर नहीं बल्कि आप हमें ऑनर कर रहे हैं। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।